गाइस वेलकम टू एशियन ड्रामा। आप लोगों को अगर माफिया स्टोरी देखना पसंद है तो आज वाली स्टोरी बिल्कुल वैसी होने वाली है, जहां पर एक माफिया क्यूट सी लड़की से प्यार हो जाता है और बाद में उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। सब कुछ के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। ओविन को दिखाया जाता है जो ओविन ग्रुप का सीईओ था और वो एक होटल रूम में होता है, नशे की हालत में होता है। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक वेट्रेस आती है जो जिया थी, इस ड्रामे की फीमेल। वो उसके पास आती है, रूम सर्विस की वजह से आई थी और रूम लॉक करना भूल चुका था पाविन। और तभी हमें दिखाया जाता है जिया नोटिस करती है पाविन को कुछ इश्यू है, वो बोलती है और अब तभी हमें दिखाया जाता है पाविन उसे अपने पास खींचता है, एक किस करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो पाविन था वो जिया को पूछता है कि क्या तुम एक लीगल एज की हो। वो बोलती है हाँ, लेकिन मैं सब कुछ नहीं करने वाली। और तब हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते। 3 साल हो चुका था और हमें दिखाया जाता है पाविन काम कर रहा होता है। 3 साल से उसने उस लड़की के बारे में पता करने के बारे में सोचा था। होटल में उस लड़की का डिटेल निकलवाता है और उसके बनवाने की ट्राई करता है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है जिया जो थी उस इंसिडेंट के बाद वो जॉब छोड़ दी थी और वो अचानक से गायब हो गई। मतलब ऐसा कि जैसे कभी वो एग्जिस्ट ना करती हो, ऐसे वो गायब हो गई थी, जिस बात की वजह से किसी को नहीं पता था कि कहाँ पर है। असिस्टेंट यही सब कुछ पाविन को बोल रहा होता है। पाविन बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पे उसको ढूंढना पड़ेगा, मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता उसको खोने का। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है और जहाँ पर ड्रामे का दूसरा मेल लीड सेन को दिखाया जाता है। सेन और जिया साथ में, ये वही जिया। और हमें दिखाया जाता है जिया को बोला था कि मेरे अंकल का बर्थडे और अंकल अब ईयर के हो चुके हैं, लेकिन आज तक सिंगल है ना, इसीलिए मुझे कोई बच्चे नहीं है। पूरे विन के बाद मेरे पास ही आने वाली है, कंग्रेचुलेशन बोलती है। वो बोलता है इसी बात की वजह से आज मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि भी गलती ना हो। वो बोलती है कि तुम्हारा अंकल इतना स्कैरी है क्या? अभी वो बोलता है नहीं नहीं, अंकल स्कैरी नहीं है, लेकिन फिर अगर तुम उम्र में कुछ भी गलती करते तो ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा लॉस पे जाऊं, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि मैं बस अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहता हूँ बोल के स्माइल करता है। वो बोलती है डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं, मैं हूँ ना, ऐसा बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है पाविन को जो नीचे की तरफ आ रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जिया उसे देख लेती है, वो घबराती है, उसे याद आता है ये कौन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी समय पर इनके फोन में कॉल आता है और वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो जिया को बोलता है एक गिफ्ट अंकल को देना और अच्छे से बात करना, ठीक। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिया बहुत घबराई हुई थी। जब पाविन उसे देखता है, उसके पास आता है तो उसकी शक्ल को देखे बगैर उसकी तरफ दिखाते हुए बोलते हैप्पी बर्थडे अंकल, आपकी लंबी उम्र के लिए भी प्रे करो। वो बोलता है लंबी उम्र? तभी वो उसका जो गिफ्ट था वो पकड़ता, उससे पहले असिस्टेंट उस गिफ्ट को इनको दिखाया जाता है उसकी मॉम उसे बुलाई हुई थी, इसलिए वो घर वापस गया था। वहाँ पर दिखाया जाता है इस ड्रामे की दूसरी फीमेल लीड इना होती है। इना देखने में तो खूबसूरत थी। और तभी मॉम को बोलता है कि मॉम मैं अंकल के बर्थडे पार्टी में था और आपने मुझे इतना इमरजेंसी बुलाया क्यों? तभी वो बोलती है इससे मिलो, ये तुम्हारी बचपन की दोस्त याद है इना। और तभी बोलता है मॉम मुझे बुलाए हो? तभी वो बोलती है कि इसकी फैमिली बहुत अच्छा कर रही है बिजनेस में और IT टेक्नोलॉजी कंपनी बहुत अच्छा रन कर रही है, तो चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो, बात करो, अगर बात बनती है तो मैं चाहती हूँ ये मेरी घर की बहू बनी। ये सुनने के बाद वो बोलता है मॉम आपको पता है मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं जिया से बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलने लगती है कि एक बेसिक सी लड़की के पास कुछ नहीं है, ना उसका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, ना लड़की को तुम इतना सीरियसली कैसे ले सकते हो? ठीक है तो 2-4 दिन उसके साथ घूमो फिरो, उसके साथ एंजॉय करो, लेकिन शादी के लिए मैं कभी अलाउ नहीं करूंगी, ऐसा वो बोल देती है। इना उसे हाय बोलती है। और तभी जब उसे पता चला कि उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अभी बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा खासा नाम बना रही है, तो वो चुप होता है। अब हम देखते हैं जहाँ पर जिया पाविन को देखती है वहाँ से जाने वाली, और तभी पाविन बोलता है तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आई हो और ऐसे जा रही हो। तभी वो बोलती है आई एम सॉरी, यहाँ पर नहीं रहना। और तभी वो बोलता है 3 साल पहले जब तुम मुझसे मिली थी तो ऐसे तुम मुझे इग्नोर नहीं किया था, लेकिन अब तुम ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानती भी नहीं। तभी बोलती है 3 साल पहले जो वो बस
रात गई बात गई, ऐसे सोचो उस टाइम पे मेरी कुछ मजबूरी थी, आपकी कुछ मजबूरी थी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब उसको छेड़ने की कोई जरूरत। और तभी हमें दिखाया जाता है पाविन बोलता है कमाल ही बोली वाली हो, लेकिन तुम अभी भी उस बात को एडमिट कर नहीं पा रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे को जानते। लेट मी हेल्प यू टू रिमेम्बर एवरीथिंग जो 3 साल पहले हुआ था, क्योंकि मैं तो नहीं बोल पाया, बोल के उसके बहुत क्लोज जाके उसे किस करने ही वाला होता है। तभी वो उसे धक्का देती है और वो बोलते कि प्लीज आप ये मत बोलो, आप कौन हो और मैं कौन। वो जाने वाली होती है, तब पाविन उसे रोकता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर आई हो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो मेरा भतीजा है, मैं इस फैमिली का है, मैं चाहूँ तो उसको अभी के अभी रास्ते पे ला सकता हूँ, वो जो काम कर रहा है उसको रुकवा सकता हूँ, उसकी पूरी फंडिंग रोका सकता हूँ। आर यू स्टिल इन मैरिंग हिम? ये सुनने के बाद वो बोलती आपके लिए पैसे बहुत मैटर करता है, आप बहुत रिच हो ना और अच्छे खासे दिखती हो, तो आपके आगे पीछे लड़कियां आपके नजदीक आने के लिए मनराती होगी, मैं वो नहीं हूँ। इनके साथ कुछ भी ना हो तो भी मैं उसके साथ से कभी भी पैसों के लिए, उसके पैसों की वजह से प्यार नहीं किया है। आई एम नॉट लाइक पैसे और पावर के लिए बहुत कुछ कर दे, ऐसा वो बोलता। और तभी वो उससे बोलता है तुमने गलती कर दी ना, 3 साल पहले मुझसे मिलना नहीं, ये बात भी तुम दिमाग पे बैठा हो कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें किसी और का तो होने दे ही नहीं सकता, ऐसा बोल के उसे बड़े पैशनेटली किस करने। लेकिन जिया थी वो उसे काट देती है और उसके बाद वो बोलती है तुम बहुत डिस्गस्टिंग और दोबारा मेरे आगे पीछे आना भी मत, वरना ना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो आप नहीं सह पाओगे, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वहां से वो चली जाती है। जिया सिंह के साथ एक बहुत बड़े जिया सिंह के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए गए हुए होती है, क्योंकि इन लोगों ने प्लान किया था कि ये लोग बहुत जल्द शादी करेंगे। यहाँ पर वो ड्रेस ट्राई कर रही होती है, पीछे से उस सीन आके उसे गले लगाता है, लेकिन जिया थोड़ी सी घबराती है, उसे धक्का देती है और उसके बाद वो जब देखती है कि वहाँ पर तो उसका बॉयफ्रेंड था, वो सॉरी बोलती है और तब बोलता है कोई बात नहीं, 3 साल पहले जो हुआ उसके बाद तुम ये सब कुछ ज्यादा कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मुझे पता है, लेकिन इट्स ओके, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, बोल के उसे हक करता है। ये सोचती है 3 साल पहले इसके अंकल के साथ जो मैंने रात गुजारी है उसके बाद मेरे लिए तो सब कुछ ट्रॉमा बन गया है, लेकिन मुझे अपने बॉयफ्रेंड को टाइम देना पड़ेगा, उसे मैं इस तरह से अपने आप से दूर नहीं कर सकती। और सोच रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सीन था वो एक क्लब पे जाता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रीना आती है और सिन दिमाग में बस यही सोच रहा था कि इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे को डेट करे, लेकिन आज तक उसने मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया, वो समझती क्या है अपने आप को, उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर रीना आती है, उसे टच करती है और उसके बाद वो बोलते हैं मैं हूँ ना, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो ऐसा सुख नहीं दे पा रही हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ऐसा बोल के उसके नजदीक जाती। अब हमें दिखाया जाता है इस पे पाविन बैठा हुआ होता है, अभी भी वो जिया को ही याद कर रहा था, खुश हो रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस जिया आई हुई है, बॉस ऑफिस मामले में क्रैप हुई। तभी वो बोलता है अच्छा, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया जो थी वो ऊपर वाले माले में आ रही होती और तभी हमें दिखाया जाता है लिफ्ट में वो सोचती है कि मुझे तो थर्ड फ्लोर पे जाना है जो इनका ऑफिस था। और तभी हमें दिखा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी 22 फ्लोर में रुक चुकी थी, तो वहाँ पर वो निकलती है, उसे आइडिया नहीं था कि ये वाला फ्लोर पाविन का है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो पाविन था उसे देखने के बाद वहाँ से जाने वाली थी, उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है मुझे बात करनी है तुमसे, सुनो जिया। तभी वो बोलता है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी वो बोलता है 3 साल पहले जो भी हुआ था उसमें मैं प्रॉब्लम में फंसा था, मैं ट्रैप हो गया था, किसी ने मुझे ड्रग दिया था। वो बोलती है मुझे नहीं सुनना आपके साथ क्या हुआ था क्या नहीं, और मुझे कोई शौक भी नहीं। तभी वो उससे बोलता है पर मुझे तुम्हें बताना है, मैं नहीं चाहता कि तुम गलत समझो मेरे बारे में, तुम ये ना सोचो कि ऐसा वैसा इंसान हो। जो लड़की देखने की बात वो बोलती है मिस्टर पाप, सबसे पहली बात तो मेरी शादी होने वाली है, मैं सेन के साथ शादी कर रही हूँ, इस वीक मेरी शादी है, तो आ जाना, बोल के उसके हाथ पे कार थमा देती है। उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है और मैंने तुम्हें बोला था ना लास्ट टाइम ऐसा कभी होने वाला नहीं, जब तक मैं हूँ तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते। है उसके पास कुछ मेरे अंदर आता है, प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं चाहूँ तो ही सब कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं। तुम्हारे बंदे को चेन को टिकोरी ना दिलवाओ, ऐसा भी मैं मेक श्योर कर सकता। अभी वो बोलते कि मैंने कभी उससे देखकर या फिर उसके स्टेटस से प्यार नहीं किया ना, अगर आप कुछ भी ना दो तो भी मैं उसी से शादी करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, आई लव। साव बोलती है और बोलती है दोबारा ऐसी बदतमीजी कभी भी मत करना वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ऐसा बोलती है और उसे वहाँ पर धक्का देके निकल लेती है। वो वहाँ से जा चुकी थी। अब इनको बहुत बुरा लगता है, वो असिस्टेंट के पास जाता है, वो बोलता है मेरी कंपनी के 10% शेयर इनको ट्रांसफर कर दो। बोलता है बॉस भतीजा अभी भी इतना कैपेबल है नहीं, हाँ है, ऐसा है कि उसको मिलना तो चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता है उसकी आई ऐसी है। तभी वो बोलता है मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, जिया के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जिया उससे बहुत प्यार करती है और मैं
उसको सफर करते हुए देखना नहीं चाहता। जस्ट इन डिटेल ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले सीन में, जहाँ पर सेन घर पे आता है तो उसकी मॉम खुश होती है, उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हारे अंकल ने हमारे नाम पे 10% शेयर कर दिया है। तो शॉक में आता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी सोचा नहीं था। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसकी मॉम बोलती है क्योंकि वो तो अनमैरिड है और ऐसा सुना है कि वो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता। और इसी बात की वजह से ऐसा सोचा होगा कि जो भी सक्सेस है तुम ही हो। वो तो बहुत कुछ होता है। और वो बोलता है अब मैं क्या करूँ मॉम? तभी वो बोलती है कि तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो 10% शेयर के। तभी वो बोलती है पर बेटा मुझे क्या लगता है ना, तुम्हारा जीआर का कुछ बनता नहीं है। वो एक बेसिक सी लड़की है, ऐसी लड़की के साथ तुम कैसे शादी कर सकती हो? तो एक लेवल है, अभी तुम डायरेक्टर बन चुके हो तो तुम क्या सब लड़की से शादी करोगे? तो मॉम मैं क्या करूँ? उसे क्या बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि इस वीक में उससे शादी करने वाला हूँ और वेडिंग मेनू बुक हो। मॉम बोलती है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक प्लान है। बाद वहाँ पर ईना को लेके आती है और उसके बाद वो बोलती है कि लास्ट टाइम तो उन दोनों की बात करवाई थी मैंने, और ये बोल रही है कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें बहुत एडमायर करती है और ऐसे भी इसकी फैमिली काफी रिच है। और उसके बाद है ना बोलती है अगर तुम मुझे अपनाओगे, मुझसे शादी करोगे तो मेरी कंपनी से मैं अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है अपनी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। ऐसा वो बोलती है तो बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाँ, उसे पूछती है कि आप क्या क्या सोचे हो? तो बोलता है लेकिन जिया। तभी वो वीडियो दिखाती है जहाँ पर जिया मैन के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और उसके बाद वो तो शॉक में वो बोलता है कि ये लड़की मेरे सामने सती सावित्री बन रही थी और ये सब कुछ कर रही है। मुझे तो लगता था ये तो बहुत सीधी सादी है। वो बोलते है कि क्या अभी भी तुम श्योर हो कि तुम्हें जिया से शादी करनी है? वो बोलता है हर किस नहीं, अब तो मुझे उससे बदला लेना है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ पर जिया को पता चला जो वेडिंग ड्रेस वो लास्ट टाइम ट्राई करके कंफर्म की तो ड्रेस रिप्लेस हो गया था और कोई कस्टमर ड्रेस था, किसी बड़े कस्टमर ने बनवाया था और उसकी ब्राइड अभी भाग चुकी है। तो वो ड्रेस है ऑप्शन में, तो आप ये ट्राई करना चाहोगे? या सोचती है ओके। वो ड्रेस डिस्काउंट में मिल रहा था, वो ड्रेस को ट्राई कर रही होती है और उसका जिप लग नहीं रहा होता है। इसी वो आवाज लगाती है हेल्प के लिए ताकि कोई वहाँ पर आके उसकी मदद करे। कोई तो आता है। उसके बाद उसके कपड़े को ठीक करने लगता है। जब वो उसे देखती है तो उसे धक्का देती है। वो बोलते है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है माँ क्यों रहे हो, मैंने तो इससे ज्यादा देखा हुआ है। वो उसे बोलती है डोंट एम्बैरस क्वेश्चन हियर। वो बोलता है तुम्हारी शादी है ना तो मेरे साथ तुम्हें कुछ गिफ्ट दो। वो एक डॉक्यूमेंट देता है। वो बोलती है क्या है? तभी वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा सिस्टर हूँ तो इस बात की वजह से इन फ्यूचर अगर वो तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव वो आगे बोलना भी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अपनी गंदी निगाहों से मुझे देखो ही मत बोल के वहाँ से वो चली जाती है। स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पाविन वहीं पर होता है, लेकिन जब वहाँ पर वाउस लेने की बारी आती है तो उस टाइम तक पाविन वहाँ पर नहीं रह पाता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लेकिन जो लड़के वाले वाउस लेने का टाइम था तभी तो वहाँ पर वेडिंग ड्रेस में जो एक्चुअल में जो जिया पहनी थी, ट्राई की थी, वो ड्रेस तो उसने पहना था। और उसके बाद वो बोलती है इनकी मॉम बोलती है तुम जैसे बाजारू लड़की के साथ मैं अपने बेटे की शादी कैसे करवा सकती हूँ? इतना अच्छा प्रॉफिट करवा रही है। एक लेवल होता है शादी के लिए ना, एक लेवल मैच होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ना हमारा क्या? वो बोलती है, बोल रही होती है जिया की ये सब कुछ झूठ है ना सेन, मुझे सच बता। अभी है ना बोलती है नहीं। और तभी हमें दिखा जाता है बोलता है मेरे साथ तो बहुत ज्यादा शादी संस्कारी बनती रहती थी, लेकिन तुम्हारी हरकतें इतने वाइल्ड थे मैंने सोचा नहीं। तो मेरे साथ प्यार करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल लगता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। और उसके बाद वो बोलते हैं क्या बोल रहे हो? तभी एना बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद वही वीडियो जहाँ पर जिया किसी के साथ इंटीमेट हो रही है वो तो प्ले करवा दिया जाता है। इंदन हमें दिखाया जाता है ये देखकर तो किसने। उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाता है। उसके बाद सारे गार्ड्स उसको पकड़ने लगते हैं। उसके बाद वो बोलते